तो गाइस वेलकम बैक टू द टैरो पार्लर। आज का मैसेज बहुत पावरफुल होने वाला है क्योंकि मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आप में से बहुत लोग एक इम्पॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हो। क्या आपको लग रहा है कि आप अकेला रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हो, जैसे कि आप अपने अंदर घुस गए हो, चीज़ों को डीपली समझने की कोशिश कर रहे हो सकता है कि आप सोशल हो लेकिन फिर भी आपको ना भीड़ में भी अकेला फील हो रहा हो। ये सब कुछ रैंडम नहीं हो रहा है, ये एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है। बेसिकली आप बहुत ही ज़्यादा डीप कंटेम्पलेशन में हो, बट ये ना एक बहुत सीरीन और मॉडरेट मूड है। आप काफ़ी बैलेंस्ड माइंडसेट में हो, ठीक है। आप ना अपने आप को मोटिवेट कर रहे हो, आप ना अपने आप को अश्योरेंस दे रहे हो कि तू भाई चिंता ना कर। जैसे आप खुद से सेल्फ टॉक कर रहे हो, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, लेकिन नॉट नेगेटिव, कि तू चिंता मत कर, आगे लाइफ में मैं कुछ भी ऐसा नहीं होने दूंगा जो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को वो करे। एंड मुझे अब अपनी लाइफ से टॉक्सिसिटी या नेगेटिविटी सब कुछ रिमूव करना है। एंड वही चीज़ें मुझे अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी है जो मेरे लिए मेंटली, इमोशनली और फिजिकली फाइन हो। ये ना एक ऐसी जर्नी है जिसमें आप अपने से कनेक्ट हो रहे हो, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को प्रोसेस कर रहे हो और अपनी लाइफ के रियलिटी को डीपली समझने की कोशिश कर रहे हो सकता है कि अभी आप लाइफ के किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन पर खड़े हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आगे का रास्ता क्या है। ये कंफर्मेशन था, अभी बेल आई, सो बेल रिंग किया किसी ने। यूजुअली इस टाइम पे कोई बेल रिंग करता नहीं है, सो दैट आपके लिए ये रीडिंग कंफर्मेशन है कि इस रीडिंग में कुछ ना कुछ ऐसा मैसेज है ज़रूर जो आपको जानने की ज़रूरत है। अगर आप इस फेज से गुजर रहे हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं आपकी जर्नी को समझना चाहती हूँ और आपके साथ मिलकर इस एनर्जी को डिकोड करना चाहती हूँ। आपकी करंट सिचुएशन क्या है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है। मुझे ना स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग अभी एक चैलेंजिंग फेज से निकल रहे हो। यह चैलेंज किसी भी फॉर्म में हो सकता है, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप, एक अनफेयर वर्क सिचुएशन, एक फाइनेंशियल स्ट्रगल या फिर एक इमोशनल टर्मोइल। आप किसी ऐसे इंसान या सिचुएशन से डील कर रहे हो जो सामने से बहुत अच्छा बिहेव करता है लेकिन उसके एक्शन अलग थे या अलग है, तो आपने निकाला, जिस वजह से आपको अपॉर्चुनिटी या सिचुएशन जो भी थी ना आपके पास आई। बेसिकली ना मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली ऐसा फील हुआ कि रिसेंटली आपके हाथ से ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटी या कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी छूटी है। बेसिकली मुझे यह फील हो रहा है क्योंकि सामने ना वो इंसान आपको दिलासा देता गया कि ये मैं कर दूंगा, जैसे तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा, बट वो आपसे काम लेता गया और वैसा उसने कुछ करा भी नहीं। या कुछ ना कुछ ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान बहुत बैलेंस था, उसने कोई आपको लड़ाई नहीं करा, कुछ नहीं, बहुत मॉडरेट और बैलेंस और डिप्लोमेटिक अप्रोच था, बट वो पीछे पीछे नेगेटिवली आपके खिलाफ प्लॉटिंग कर रहा था या नेगेटिवली वो आपको मजबूर कर रहा था कि वो आपको इस हालात पे लाके खड़ा कर दे कि आप खुद ब खुद ही अपॉर्चुनिटी छोड़ दो। बेसिकली आपको धीरे धीरे फील होने लगा था कि कुछ भी हो रहा है ना उसके पीछे कुछ तो हिडन है। इस चीज़ की आपको ऑलरेडी इंट्यूशन थी, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए ऐसा हो सकता है कि आप किसी के साथ काम कर रहे हो और आपको लग रहा था कि सब कुछ स्मूथ चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपको रियलाइज़ होने लगा कि ये बंदा आपको इग्नोर कर रहा है या आपके काम में फ्लॉज निकाल रहा है, अननेसेसरी फ्लॉज निकाला है, जबकि काम बिल्कुल वैसा ही है जैसा वो उन्होंने पूछा है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने आप को डिफेंड भी कर रहे हो तो वो बोले कि हाँ ऐसा करो, पहले ऐसा करो, अच्छा ऐसा ही है तो मुझे ये भी करके दिखाओ, वो भी करके दिखाओ, बट शर्त ये है कि ये बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा हमने पहले डिस्कस करा था। ऐसा करके मतलब कुछ ना कुछ, आप कितना मर्जी काम सही करो, आपके काम पे नुक्स या वैसा ही कुछ निकालना। सो हो सकता है किसी ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी थी लेकिन धीरे धीरे आपको रियलाइज़ हुआ कि ये अपॉर्चुनिटी आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के अगेंस्ट जा रही है। शायद आप किसी रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप में थे जिसमें आप इमोशनली इन्वेस्टेड थे लेकिन सामने वाला इंसान आपको उस यूज़ कर रहा था या आपकी फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा था। आपको इस सिचुएशन का इंट्यूशन पहले से हो रहा था लेकिन आप फिर भी उसको ऑब्जर्व कर रहे थे कि कहीं आप गलत तो नहीं सोच रहे। आपको लगा कि शायद आप ओवरथिंक कर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे जो रियलिटी थी वो आपके सामने आ गई। अब हम ये देखते हैं कि आपने ये डिसीजन क्यों लिया। बेसिकली जो भी ये अपॉर्चुनिटी छूटी है आपके हाथ से या जिस भी सिचुएशन को आप छोड़ के आए हो या जहाँ से भी आपने अपने आप को निकाला उसके पीछे बेसिकली क्या रहा था, क्या कुछ रहा था, ठीक है। और जब आपको एक क्लैरिटी मिली ना, जब आपको एक क्लैरिटी मिली ना कि सिचुएशन आपके लिए सही नहीं है, तो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज़ करेंगे, ठीक है। आप उससे अगेंस्ट होके जाके किसी के लिए भी काम नहीं करेंगे, ठीक है। आपने सोचा कि अगर मुझे किसी भी चीज़ के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है ना, तो वो चीज़ मेरी लाइफ में होने के लायक ही नहीं है। आप मजबूरी में किसी के साथ नहीं रहना चाहते, ना ही किसी रिलेशनशिप में, ना ही किसी वर्क सिचुएशन में और ना ही किसी भी टॉक्सिक इन्वायरमेंट में। आपने रियलाइज़ किया कि अगर कोई चीज़ आपको इमोशनली ड्रेन कर रही है तो उससे दूर चले जाना ही बेहतर है।
आपने बहुत ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया, समझा और फाइनली आपने वो सिचुएशन छोड़ दी। शायद आपको उस वक्त दुख हुआ हो, गिल्ट फील हुआ हो, या लगा हो कि शायद आप गलत कर रहे हो, लेकिन दिल के किसी कोने में ना आपको ये पता था कि ये डिसीजन आपके लिए हाईएस्ट गुड के लिए ही है। एंड ये बेसिकली यूनिवर्स का प्लान था। यूनिवर्स चाह रहा था कि आप अपने लिए एक स्टैंड लो, आप, यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा था कि आप सामने वाली चीज़ में इमोशनल बाउंडेशन के कारण हो, या फिर वो जेन्युइनली चीज़ आपकी सेल्फ ग्रोथ को प्रमोट करी, या जेन्युइनली वो चीज़ आपके हाईएस्ट गुड के लिए। अगर अब आगे आपके लिए क्या आने वाला है। सो गाइज, अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि आपने जो डिसीजन लिया है वो सही था या नहीं, तो मैं आपको बता दूं, हाँ, ये डिसीजन 100% सही था। फेब्रुअरी के बाद मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि आपके लिए नए डोर्स ओपन होने वाला है। जो भी नया फेज स्टार्ट होगा ना, आप उसमें ना बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के काम कर पाओगे। आप अपने टर्म्स पे जीना शुरू करोगे। आप किसी भी प्रेशर या ऑब्लिगेशन के बिना अपनी लाइफ जीने का एक्सपीरियंस करोगे। ये अपॉर्चुनिटी आपको किसी भी अननेसेसरी प्रेशर या इमोशनल बाउंडेशन में नहीं डालेगी। यहाँ पे ना बहुत खुश रहोगे। आप ना लिटरली ऐसा फील करोगे कि यही वो चीज़ थी जो मैंने चाहा था। मतलब यहाँ पे ना लोग बहुत ये जो भी न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, यहाँ पे ना लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। एंड ये अपॉर्चुनिटी आएगी आपके पास February 14 या 15 के बाद, है ना, मिड February के बाद मुझे अपॉर्चुनिटी आती दिख रही है। एंड बाय नेक्स्ट ईयर्स जून, या मोस्ट प्रोमिनेंटली जून, आप जहाँ पे अभी रह रहे हैं आप वहाँ से शिफ्ट करेंगे ज़रूर। मुझे शिफ्ट ऑफ प्लेस या रेजिडेंस काफ़ी दिन से आ रहा है। मतलब जब से मैंने इस चैनल पर रीडिंग करनी शुरू करी है ना कोई तो ज़रूर शिफ्ट करेगा अपने प्लेसेस, या कोई ना कोई अभी भी शिफ्ट करने की सोच रहा है विद इन 6 वीक्स, या कुछ ना कुछ तो शिफ्ट करने वाले, कुछ ना कुछ तो शिफ्ट हो रहा है। जहाँ पे अभी करंट रहते हैं, करंट सिचुएशन से या करंट सर्कमस्टेंस, या ऐसे भी हो सकता है कि करंट ज़रूरी नहीं है कि किसी रेजिडेंस या प्लेस का शिफ्ट हो। ऐसा हो सकता है शिफ्ट ओवरऑल आपकी कोई दशा बदल रही है, शिफ्ट इन योर मूड, पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ, इफ या सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ना ये है कि जो भी नया अपॉर्चुनिटी आएगा ना, वो किसी क्रिएटिव फील्ड से रिलेटेड होगा। हो सकता है कि ये कोई ऑनलाइन काम हो जो आपको फ्रीडम दे, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपके दिल को बहुत करीब हो, या ना ये कुछ ट्रैवल अपॉर्चुनिटी हो जो आपके लिए एक्सपीरियंस दे। क्योंकि ट्रैवल तो मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। ये काम ना बहुत ज़्यादा ऑनलाइन होगा, किसी ना किसी क्रिएटिव फील्ड से रिलेटेड होगा, और ऐसा काम होगा, और इस काम को ना करते करते आपको ये पता चलेगा कि आप तो ऑलरेडी इस चीज़ में बहुत टैलेंटेड थे, या कुछ ना कुछ हिडन टैलेंट आपके सामने आएगा। मतलब इस काम को करने से पहले ना आपको कोई प्रायर एक्सपर्टीज नहीं चाहिए होगी, या फिर आपको क्या बोलते हैं, इस काम को करने से पहले आपको कोई प्रायर एक्सपर्टीज नहीं चाहिए होगी, या बहुत ही ज़्यादा ऐसे रिसर्च करना या घंटों घंटों बैठे रहना। ये काम ना ऐसा होगा जो आपको बहुत नेचुरली आता होगा, या आप इस काम को करने के लिए जैसे नेचुरली प्रिपेयर्ड हो, या इस काम से जुड़ी हुई चीज़ें, टेक्निकलिटी स्किल्स आपके पास ऑलरेडी हो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ये अपॉर्चुनिटी आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएगी। सो फाइनेंशियली आपको इंडिपेंडेंट बनाएगी, ठीक है, अपॉर्चुनिटी। और दूसरा, आपके लिए गाइडेंस, अगर आप अभी भी अपनी पास सिचुएशन के बारे में सोच रहे हो, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ें चली गई वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए थी। आप किसी भी सिचुएशन में सिर्फ इसीलिए नहीं रह सकते क्योंकि आपको निकलने का डर लग रहा है। जो भी हीलिंग प्रोसेस चल रहा है उसे एक्सेप्ट करो, अपने ऊपर ब्लेम मत लगाओ, ठीक है। अगर जो भी नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी उन्हें एक्सेप्ट करने में मत घबराओ। एंड लास्टली मैं आपके लिए कुछ एफर्मेशंस आपको बता सकती हूँ कि जो आपके नए फेज़ में, जो भी नया फेज़ स्टार्ट हो रहा है ना, वहाँ पे आपको पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस देगी। आप ना अब बिफोर द एफर्मेशन, जब आप अपने लाइफ में बेसिकली किसी भी सिचुएशन में इंडल्ज होने से पहले 2 चीज़ें सोचोगे। क्या मैं यहाँ पे इमोशनली बाउंड हो रहा हूँ, क्या ये चीज़ मेरी सेल्फ ग्रोथ को प्रमोट कर रही है, या फिर मैं सिर्फ इमोशनल ऑब्लिगेशंस के कारण इस चीज़ में हूँ। अगर तो आपको लगेगा कि आपके सोल पे कोई बाउंडेशंस है, या आप किसी मजबूरी के कारण या किसी इमोशनल बाउंडेशन के कारण इस चीज़ के साथ जुड़े हो, तो आप निकल जाएंगे। आप अपनी लाइफ में अपने आप को किसी भी उस सिचुएशन में नहीं डालेंगे जहाँ पे आपकी फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट हो बेसिकली, ठीक है। सो यस, वी वर अबाउट टू डिस्कस द एफर्मेशंस, तो हम एफर्मेशंस डिस्कस कर लेते हैं।
सो ये एफर्मेशंस ना आपको 3-6-9 पैटर्न में बोलनी है। सुबह उठते ही 3 टाइम, दोपहर को 6 टाइम एंड रात को सोने से पहले 9 टाइम। जैसे एक एफर्मेशन है, मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी भी सिचुएशन से ऊपर रखता हूँ। जो चीज़ मेरे हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है वो मेरी लाइफ से चली जाए गई है। मुझे पता है कि आगे मेरी लाइफ में और भी ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है। मैं अपनी एनर्जी उन्हीं चीज़ों में लगाता हूँ जो मुझे खुशी और सक्सेस देती है। एक गहरी सांस लो और इस एनर्जी को अपने अंदर फील करो, ठीक है। ये एफर्मेशंस आप बोल सकते हैं बिकॉज ये आपको बहुत हेल्प करेंगी, ठीक है। एंड जब भी आप डाउटफुल सिचुएशन में हो ना, तो ये आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी लाएंगी ये एफर्मेशंस। और कंक्लूजन, सो बेसिकली वट एवर द कंक्लूजन ऑफ दिस रीडिंग या वट एवर जो भी मैं कंक्लूजन करना चाहती हूँ, जो भी मैं कंक्लूड करना चाहती हूँ, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बिल्कुल भी गिल्ट नहीं लेना, ज़्यादा सोचना नहीं है। जो किया आपने अच्छा किया, बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं अपने आप को सस्टेन कैसे रहूँगा या मेरी मजबूरी थी, पैसे कहाँ से आएंगे। सब आएगा आपकी लाइफ में। जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है ना आफ्टर February 14 एंड 15, आप खुद देखेंगे। यू विल थैंक गॉड, यू विल बी ग्रेटफुल टू गॉड। आप अब भगवान को बहुत धन्यवाद और शुक्रिया करेंगे इस अपॉर्चुनिटी का अपने लाइफ के लिए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल वैसी होगी आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर ये मैसेज आपसे रेजोनेट किया हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप अपने फ्यूचर को कैसे देख रहे हो। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि आप कोई भी इंपॉर्टेंट रीडिंग मिस ना करो तो द टैरो पार्लर को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ज़रूर दबा दो। आप सबको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू।